कि एक करोड़पति का बच्चा जो है ना सर, वो अरबपति बन सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चे के ने धनवान बनने की पॉसिबिलिटी जो है ना। लेकिन जब हम कुछ कंपनियों के साथ इस चीज़ को बात करते थे, फैक्ट फाइंडिंग में करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है और जो एक्चुअल है ना, उनमें डिफरेंस है। क्योंकि एक करोड़पति का बच्चा जो है ना सर, वो अरबपति बन सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चे के ने धनवान बनने की पॉसिबिलिटी जो है ना, हो सकता है उनकी सेकंड जनरेशन बन जाए, मतलब एक पीढ़ी बन जाए जी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग देती है ऑनेस्टी के साथ। तो ये मैंने कुछ केस स्टडी इसके अंदर देखा और मेरा पूरा अप्रोच चेंज हो गया सर। अगर हम कुछ चीज़ें आपसे समझें सर, जब आपने जर्नलिज्म से आप डायरेक्ट सेलिंग में आए जी, क्या 3-4 ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपने ये सोचा कि आपको इसे एज ए करियर करना है? हाँ सर, ऐसे तो 3-4 नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जिसके अंदर एक तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी लगी ना सर, एक ऑनेस्टी वाला मैंने बात किया, ये तो एक अलग एक हम रख देते हैं इसको जी। सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना सर, यहाँ पे सर, जो भी डायरेक्ट सेलर जो है, उनका मैंने कुछ स्टडी जो अपने लेवल के ऊपर जो हम लोग कर रहे थे, उनसे अलग जाके ना मैंने कुछ चीज़ें करनी शुरू की। खास बात यह है कि मैं जयपुर से आता हूँ सर, और मेरा जहाँ ऑफिस था ना, उसके पास में ही एक ऑडिटोरियम है सर। अच्छा। तो उसमें लगभग उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि हर वीक में तो होता ही था, वीक में 2-2 बार भी इवेंट होते थे। अच्छा। और मैंने ऐसे कुछ जाना शुरू कर दिया सर। और एक चीज़ मैंने देखी सर, इस इंडस्ट्री में, यहाँ पर अमीर गरीब का भेद नहीं है, कलर का, कास्ट का, जेंडर का भेद नहीं है, आप किस रीजन से आते हैं, आप किस रिलीजन से आते हैं, ये कोई भी चीज़ें नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगा कि ये एक ब्रॉड वे में जो है लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कैसे जो है सक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है सर, इसमें आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है इसमें सर। मेरे बिजनेस में कोई चीज़ हो रही है ना सर, तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करूंगा, चीज़ें भी करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय के लिए भी करूंगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है सर, जो आपको एक भी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। तो ये निस्वार्थ भाव से एक चीज़ आ रही है। अगर स्वार्थी होती इंडस्ट्री तो फिर ये आदमी क्यों स्टेज पे होके बात करता, क्यों ट्रेनिंग में अपने पूरे एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के लिए, जिनसे उनको पैसा नहीं आएगा सर जी, उनके लिए भी बात करें। तो ये एक खास चीज़ मुझे इसमें खास लगी सर। एक और चीज़ जो लगी, कुछ लोगों को मैंने उस टाइम पे देखा, आज तो वो लोग बड़े बड़े लेवल पे हैं डायरेक्ट सेलिंग में सर। उन्होंने अपनी छोटी छोटी जब कहानी बताते थे करके, क्योंकि लगभग 7 से 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे जर्नलिज्म का। और उस टाइम पे जर्नलिज्म में देखिए, पत्रकार सर एक और चीज़ करते हैं सर, वो पूरी दुनिया के शोषण के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन खुद का शोषण हो रहा होता है ना, उसके खिलाफ नहीं करते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब जितना काम कर रहे हैं, जिस रूप में कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से कोई जर्नलिज्म कर रहा है तो आज तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल गई हैं सर, सोशल मीडिया आ गया, लेकिन तब नहीं थे जी। तब एक लड़की ने बताया था कि मेरे को 35,000 इनकम आती है सर, है ना। तो देखने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन मुझे उस दिन लगा था कि यार, ये लड़की सिर्फ 3 साल में गांव से आके शहर में पूरी एक टीम बना के 35,000 की इनकम कर रही है। अगर ये कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जाती ना, तो उस टाइम पे मेरे आइडिया से वो 5,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकती थी किसी भी जगह। पहली बात तो जो भी नहीं मिलना था, मिल भी जाए तो वो 5-7 हज़ार हो सकता था, वो 35,000 कमा रही थी। तो ये जो टीम की जो ताकत है ना सर, इसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया सर। फिर प्रोडक्ट तो अच्छे होते ही हैं सर, सारी फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होते चले, फ्री की ट्रेनिंग मिलती है सर। ये भी एक अच्छी चीज़ है सर। राइट, आपने बहुत सारे पॉइंट बताए, और निश्चित रूप से ये सारे के सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये इंडस्ट्री। एक चीज़ को मैं विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहता हूँ जी अशोक जी। पिछले दिनों मैं हरियाणा में गया किसी कार्यक्रम से जी, और मैंने वहाँ पे देखा कि जात पात को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मतलब जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके पोलराइज है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। हाँ जी, हाँ। और उसको मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, ये तो मतलब क्या आपस में लोग हैं, और जात को लेके कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। मतलब किसी एक व्यक्ति ने कुछ बोला तो फिर मतलब वो पूरी कास्ट ही ख़राब हो गई।
पूरी जाति खराब पूरी हो जाति गई। खराब हो गई। हाँ जी। तो डायरेक्ट सेलिंग की खास बात यही है कि हम जी। अक्सर जब हम लोगों के साथ में काम करते हैं, हाँ, हमें मालूम ही नहीं होता कि अरे किस जात का उनका है, कास्ट किस है भी क्या? धर्म का है। हाँ। हाँ, कभी बात ही नहीं होती इस जी, बारे जी, में। जी। और मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का जितना विस्तार होगा, जी, तो जाति की, धर्म की, भाषा की जो दीवारें हैं, हाँ जी। जो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में हाँ, रुकावट हैं, वो सारी की सारी टूट जाएंगी। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सर ये बैरिकेड टूटना बहुत ज़रूरी है सर।